सवाल उठता है कि क्या इतिहास में राजपूती शान जैसी कोई बात थी? अगर थी तो इसमें कितना मिथक है और कितनी हकीकत है। आम धारणा है कि राजपूत कभी युद्ध नहीं हारते हैं, वो पीठ नहीं दिखाते, या तो युद्ध जीतकर आते हैं या जान देकर। अगर इसे सच्चाई की कसौटी पर देखें तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिनसे ये धारणा मिथक बन जाती है। 1191 की तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। 1192 में फिर वहीं पर लड़ाई हुई और पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तो राजपूतों के युद्ध मुगलों के साथ, सुल्तानों के साथ, मराठों के साथ युद्ध होते रहे, लेकिन किसी में जीत नहीं मिली। यह ऐतिहासिक तथ्य है। राजपूत युद्ध जीतकर लौटते थे या वीरगति प्राप्त करते थे, ये हमेशा सच नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जैसे महायोद्धा, जिन्हें प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, वो दूसरी लड़ाई हारे थे और उन्हें पकड़ा गया था। इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर जरूर देखें। मतलब पृथ्वीराज चौहान को भी वीरगति प्राप्त नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप को भी हल्दी घाटी में अकबर से हार का सामना करना पड़ा था और उन्हें भी चेतक घोड़े पर सवार होकर भागना पड़ा था। औरंगजेब के जमाने में महाराजा जसवंत सिंह थे, उन्हें भी हार स्वीकार करनी पड़ी थी। तो यह पूरी तरह से मिथक है कि राजपूत या तो युद्ध जीतते हैं या वीरगति प्राप्त करते हैं। एक दूसरा मिथक यह है कि राजपूत जिसे वचन देते हैं उसे हर हाल में पूरा करते हैं और किसी को धोखा नहीं देते। इसकी मिसाल भी हमें इतिहास में नहीं मिलती है। अगर हम इतिहास में राजपूतों की किसी तरह की भूमिका का मूल्यांकन करें तो मुगल शासन को अस्थायी बनाने और फैलाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही है। अकबर के जमाने से आखिर तक राजपूतों ने मुगलों के शासन को स्थिरता देने में अहम भूमिका अदा की। राजपूतों का जो अपना साहित्य है, उसमें वो बड़े गर्व के साथ मुगलों से अपने संबंध को बताते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं है कि राजपूतों ने मुगलों का साथ दिया। राजपूतों के साहित्य में तो यह बात बताया गया है कि देखिए हम कितने करीब हैं और बादशाहों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। अगर हम आजादी की लड़ाई की भी बात करें तो राजपूतों की कोई ऐसी भूमिका नहीं थी, बल्कि राजपूत राजाओं ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। जितने राजा थे उनमें से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। लक्ष्मीबाई भी तो आखिर में अंग्रेजों के खिलाफ आई। पहले तो लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों से समझौते करने की पूरी कोशिश की थी। बात नहीं बनी तो उन्होंने संघर्ष की राह चुनी।